रहे हैं इनपुट आउटपुट एंड इंटरप्ट के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आप रेगुलर वीडियो अपडेट्स पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि आज हम पढ़ रहे हैं इनपुट आउटपुट एंड इंटरप्ट के बारे में। एक कंप्यूटर तब तक एक यूज़फुल पर्पस को सर्व नहीं कर सकता जब तक ये कम्युनिकेट ना कर सके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। इंस्ट्रक्शंस और डेटा स्टोर्ड होते हैं मेमोरी में और ये आने चाहिए फ्रॉम सम इनपुट डिवाइसेस से। कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ट्रांसमिटेड होते हैं टू द यूज़र थ्रू सम आउटपुट डिवाइस। कमर्शियल कंप्यूटर इंक्लूड करता है बहुत तरह के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट कम्युनिकेशन से रिलेटेड बेसिक रिक्वायरमेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक इलस्ट्रेशन जिसमें कि एक टर्मिनल यूनिट विद अ कीबोर्ड एंड प्रिंटर होगा। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। टर्मिनल सेंड करता है और रिसीव करता है सीरियल इंफॉर्मेशन को। ईच क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन में 8 बिट्स ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। सीरियल इंफॉर्मेशन कीबोर्ड से शिफ्टेड होता है इनटू द इनपुट रजिस्टर INPR। सीरियल इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिंटर स्टोर्ड होता है इन द आउटपुट रजिस्टर OUTR। ये दो रजिस्टर्स कम्युनिकेट करते हैं विद द कम्युनिकेशन इंटरफेस सीरियली एंड विद द AC इन पैरेलल। द इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन को दिया गया है फिगर 3.8 में। ट्रांसमीटर इंटरफेस रिसीव करता है सीरियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कीबोर्ड एंड ट्रांसमिट करता है इसे टू INPR। रिसीवर इंटरफेस रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम OUTR और इसे सेंड करता है प्रिंटर को सीरियली। इनपुट रजिस्टर INPR कंसिस्ट करता है 8 बिट्स और होल्ड करता है एक अल्फ़ा न्यूमेरिक इनपुट इंफॉर्मेशन। 1 बिट इनपुट फ्लैग FGI एक कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप है। फ्लैग बिट सेट होता है टू 1 व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है इन द इनपुट डिवाइस और क्लियर्ड होता है टू 0 जब इंफॉर्मेशन एक्सेप्टेड होता है बाय द कंप्यूटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 सेक्शंस में बताया गया है इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन को। पहले सेक्शन में है इनपुट आउटपुट टर्मिनल और दूसरे सेक्शन में है सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस। तीसरे सेक्शन में है कंप्यूटर रजिस्टर एंड फ्लिप फ्लॉप्स। जैसे कि हम कीबोर्ड से कोई डेटा इनपुट करते हैं तो वो ट्रांसमीटर इंटरफेस से होते हुए INPR में जाता है। INPR से वह डेटा AC में जाता है। AC से होते हुए वह डेटा OUTR में जाता है और OUTR से होते हुए रिसीवर इंटरफेस उसके बाद प्रिंटर में जाता है। यहाँ पर 2 अलग सेक्शन FGO और FGI का भी इस्तेमाल हुआ है। फ्लैग की ज़रूरत पड़ती है टू सिंक्रोनाइज द टाइमिंग रेट डिफरेंस बिटवीन द इनपुट डिवाइस एंड द कंप्यूटर। प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र इस तरीके से फॉलो होता है। इनिशियली इनपुट फ्लैग FGI क्लियर्ड होता है टू 0 जब एक की स्ट्रक होता है कीबोर्ड में तो एक 8 बिट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड शिफ्टेड होता है इनटू INPR और इनपुट फ्लैग FGI सेट होता है टू 1। एज लॉन्ग एज फ्लैग सेट होता है इंफॉर्मेशन INPR में चेंज नहीं हो सकता है बाय स्ट्राइकिंग एनदर की। कंप्यूटर चेक्स करता है फ्लैग बिट को, यदि यह 1 है तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम INPR ट्रांसफर होता है इन पैरेलल इनटू AC एंड FGI क्लियर्ड होता है टू 0। जब फ्लैग क्लियर होता है तो न्यू इंफॉर्मेशन शिफ्टेड होता है इनटू INPR बाय स्ट्राइकिंग एनदर की। आउटपुट रजिस्टर OUTR वर्क्स करता है सिमिलरली बट द डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो रिवर्स होता है।
इनिशियली आउटपुट फ्लैग FGO सेट होता है 1 पे। कंप्यूटर चेक्स करता है फ्लैग बिट को, यदि यह 1 है तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम AC ट्रांसफर्ड होता है इन पैरेलल टू OUTR और FGO क्लियर्ड होता है टू 0। आउटपुट डिवाइस एक्सेप्ट करता है कोडेड इन्फॉर्मेशन को, प्रिंट करता है कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स को, और जब ऑपरेशन कंप्लीट होता है तब यह FGO को सेट करता है। इस तरीके से सेट करता है कंप्यूटर नहीं लोड कर सके एक न्यू कैरेक्टर इनटू OUTR जब FGO 0 हो, क्योंकि कंडीशन इंडिकेट करती है कि आउटपुट डिवाइस इन द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग द कैरेक्टर। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपसे कोई भी अपडेट भी मिस ना हो। चलिए अब डिस्कशन करते हैं इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप ट्रांसफ़र कर सकें इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम AC रजिस्टर फॉर चेकिंग द फ्लैग बिट्स एंड फॉर कंट्रोलिंग द इंटरप्ट फैसिलिटी। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस में ऑपरेशन कोड 4x1 होता है और रिकॉग्नाइज होता है बाय द कंट्रोल जब D7 और I इक्वल 1 होते हैं। रिमेनिंग बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई करता है पर्टिकुलर ऑपरेशन को। कंट्रोल फंक्शन और माइक्रो ऑपरेशन फॉर द इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन लिस्टेड किए गए हैं टेबल 3.4 में। ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड होते हैं विद द क्लॉक ट्रांजिशन जो कि एसोसिएटेड होता है विद टाइमिंग सिग्नल T3। प्रत्येक कंट्रोल फंक्शन को में ज़रूरत पड़ती है एक बूलियन रिलेशन DIT3 की, जो कि डेजिग्नेट होते हैं फॉर कन्वीनियंस बाय द सिंबल P। कंट्रोल फंक्शन डिस्टिंग्विश होता है बाय वन ऑफ द बिट्स इन IR by assigning the symbol BI to bit I of IR. All control functions can be denoted by PB1 for I equals 6 through 11. Sequence counter SC cleared होता है to 0 when P equal D7 IT3 equal 1. इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन D7 IT3 इक्वल P जो कि कॉमन होता है टू ऑल इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। IRI इक्वल BI बिट इन IR 6 to 11 दैट स्पेसिफाइज द इंस्ट्रक्शन। P:0 ट्रांसफर्स टू SC क्लियर SC। INP PB11 AC07 में ट्रांसफ़र होता है। INPR का कंटेंट FGI सेट होता है 0 पे। इसका मतलब होता है इनपुट कैरेक्टर। OUT PB10 OUTR में ट्रांसफ़र होता है AC027 का कंटेंट और FGO की वैल्यू होती है 0 यानी कि आउटपुट कैरेक्टर। SKI के लिए होता है PB9 इफ़ FGI इक्वल 1 देन PC+1 ट्रांसफर्स टू PR। इसका मतलब होता है स्किप ऑन इनपुट फ्लैग। SKO PB8 इफ़ FGO इक्वल 1 देन PC+1 ट्रांसफर टू PC। इसका यूज़ होता है स्किप ऑन आउटपुट फ्लैग। ION PB7 I1 ट्रांसफ़र होता है IENP इंटरप्ट इनेबल ऑन। IOF PB6 0 ट्रांसफ़र टू IEN इंटरप्ट इनेबल ऑफ। INP इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र करता है इनपुट इंफॉर्मेशन फ्रॉम INPR इनटू द 8 लो ऑर्डर बिट्स ऑफ AC और एंड ऑल्सो क्लियर्स द इनपुट फ्लैग टू 0। द आउट इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र करता है 8 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ AC इनटू द आउटपुट रजिस्टर OUTR और क्लियर्स करता है आउटपुट फ्लैग टू 0। नेक्स्ट टू इंस्ट्रक्शन इन टेबल 3.4 चेक करता है स्टेटस ऑफ द फ्लैग्स को और कॉज करता है कि स्किप ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इफ़ द फ्लैग इज़ 1। इंस्ट्रक्शन जो कि स्किप्ड होता है विल नॉर्मली बी ए ब्रांच इंस्ट्रक्शन टू रिटर्न और चेक करता है फ्लैग को अगेन। ब्रांच इंस्ट्रक्शन स्किप्ड नहीं होता यदि फ्लैग होगा 0। इफ़ द फ्लैग इज़ 1 द ब्रांच इंस्ट्रक्शन स्किप्ड होता है और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड होता है। लास्ट टू इंस्ट्रक्शन सेट होता है और क्लियर होता है कि इंटरप्ट इनेबल फ्लिप ऑफ IEN। पर्पस ऑफ IEN एक्सप्लेन होता है इन कंजक्शन विद द इंटरप्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्राम इंटरप्ट के बारे में। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जस्ट डिस्क्राइब किया गया है उसे रिफर्ड किया जाता है टू एज प्रोग्राम्ड कंट्रोल ट्रांसफ़र। कंप्यूटर कीप्स चेकिंग करता रहता है फ्लैग बिट को और जब यह फाइंड करता है कि यह सेट हो गया है तो वह इनिशिएट करता है एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र को। डिफरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो रेट बिटवीन द कंप्यूटर एंड दैट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इस तरह के ट्रांसफ़र को इनएफिशिएंट बनाता है।
तो ये देखने के लिए कि क्यों यह इनएफिशिएंट है, हम कंसिडर करते हैं एक कंप्यूटर में को जो कि गो थ्रू हो सकता है इन इंस्ट्रक्शन साइकिल इन 1 माइक्रोसेकेंड। एज्यूम हम यह करते हैं कि इनपुट वो डिवाइस ट्रांसफ़र कर सकती है इन्फॉर्मेशन एट अ मैक्सिमम रेट ऑफ 10 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। ये इक्विवेलेंट होता है टू 1 कैरेक्टर एवरी 1 लाख माइक्रोसेकेंड। 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड होते हैं जब कंप्यूटर चेक्स करता है फ्लैग बिट को और डिसाइड करता है कि आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम रेट पे कंप्यूटर विल चेक द फ्लैग 50,000 टाइम्स बिटवीन ईच ट्रांसफ़र। कंप्यूटर वेस्टिंग करता है टाइम वाइल चेकिंग द फ्लैग इंस्टीड ऑफ डूइंग सम अदर यूजफुल प्रोसेसिंग टास्क। एक अल्टरनेटिव होता है टू द प्रोग्राम कंट्रोल प्रोसीजर। यह होता है कि मान लीजिए एक्सटर्नल डिवाइस इन्फॉर्म करेगा कंप्यूटर को जब यह रेडी होगा ट्रांसफ़र के लिए। इन द मीन टाइम कंप्यूटर बिजी हो सकता है विद अदर टास्क। इस तरह के ट्रांसफ़र में यूज़ किया जाता है इंटरप्ट फैसिलिटी को। जब कंप्यूटर रन करता है एक प्रोग्राम को तो यह फ्लैग को चेक्स नहीं करता है। फिर भी जब एक फ्लैग सेट है तो कंप्यूटर मोमेंटरीली इंटरप्टेड होता है फ्रॉम प्रोसीडिंग विद द करंट प्रोग्राम और इस फैक्ट के इन्फॉर्म किया जाता है कि एक फ्लैग सेट किया गया है। कंप्यूटर वेस्टिंग करता है टाइम जब वह चेक करता है फ्लैग इंस्टीड ऑफ डूइंग सम अदर यूजफुल प्रोसेसिंग टास्क। एक अल्टरनेटिव टू द प्रोग्राम कंट्रोल प्रोसीजर यह होता है कि मान लीजिए एक्सटर्नल डिवाइस इन्फॉर्म करेगा कंप्यूटर को कि वह रेडी होगा ट्रांसफ़र के लिए। इस समय के बीच में कंप्यूटर बिजी हो सकता है अदर टास्क के लिए। इस टाइप के ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है इंटरप्ट फैसिलिटी। जब कंप्यूटर रन करता है एक प्रोग्राम तब यह चेक नहीं करता है फ्लैग्स को। फिर भी जब एक फ्लैग सेट होता है तो कंप्यूटर मोमेंटरी इंटरप्टेड होता है फ्रॉम प्रोसीडिंग विद द करेंट प्रोग्राम और इन्फॉर्म्ड होता है इस फैक्ट को लेके कि एक फ्लैग सेट किया गया है। कंप्यूटर डेविएट करता है मोमेंटरी फ्रॉम व्हाट इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ द इनपुट और आउटपुट ट्रांसफ़र। इसके बाद ये रिटर्न होता है टू द करेंट प्रोग्राम टू कंटिन्यू व्हाट इट वाज डूइंग बिफोर द इंटरप्ट। इंटरप्ट इनेबल करता है फ्लिप फ्लॉप IEN को सेट होने के लिए और क्लियर होता है विद 2 इंस्ट्रक्शंस। जब IEN क्लियर होता है टू 0 विद IOF इंस्ट्रक्शन तो फ्लैग्स कैन नॉट इंटरप्ट द कंप्यूटर। जब IEN सेट होता है 1 पे विद द ION इंस्ट्रक्शंस तो कंप्यूटर इंटरप्टेड हो सकता है। ये 2 इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं प्रोग्रामर को विद द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए डिसीजन एज टू वेदर और नॉट टू यूज़ द इंटरप्ट फैसिलिटी। द वे दैट इंटरप्ट इज़ हैंडल्ड बाय द कंप्यूटर इसके एक्सप्लेन किया जा सकता है बाय मीन्स ऑफ द फ्लो चार्ट ऑफ फिगर 5.13। एक इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप R इंक्लूडेड होता है कंप्यूटर में। जब R = 0 होता है तो कंप्यूटर गोज थ्रू होता है एक इंस्ट्रक्शन साइकिल। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूट फेस ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल IEN चेक्ड होता है बाय द कंट्रोल। यदि यह 0 होता है तो यह इंडिकेट करता है कि प्रोग्रामर यूज़ नहीं करना चाहता है इंटरप्ट को, सो कंट्रोल कंटिन्यूस होता है विद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल। यदि IEN 1 होता है तो कंट्रोल चेक करता है फ्लैग बिट्स को। यदि दोनों फ्लैग्स 0 होते हैं तो यह इंडिकेट करता है कि नाइदर इनपुट नॉर द आउटपुट रजिस्टर रेडी होता है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। इस केस में कंट्रोल कंटिन्यूस होता है विद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल। यदि आइदर फ्लैग सेट होता है 1 पे वाइल IEN = 1 तो फ्लिप फ्लॉप R सेट होता है 1 पे। एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूट फेज कंट्रोल चेक करता है वैल्यू ऑफ R एंड इफ़ इट इज़ इक्वल टू 1 यह गोज़ होता है टू इंटरप्ट साइकिल इंस्टीड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंटरप्ट साइकिल एक हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन होता है ब्रांच का और सेव करता है रिटर्न एड्रेस ऑपरेशन को। रिटर्न एड्रेस अवेलेबल होता है इन PC जो कि स्टोर होता है इन स्पेसिफिक लोकेशन जहां यह फाउंड लेटर होता है व्हेन द प्रोग्राम रिटर्न टू द इंस्ट्रक्शन एट विच इट वाज इंटरप्टेड। यह लोकेशन में भी एक प्रोसेसर रजिस्टर हो सकता है, एक मेमोरी स्टैक और स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन हो सकता है। यहाँ पर हम चूज़ कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन एट एड्रेस 0 एज द प्लेस फॉर स्टोरिंग द रिटर्न एड्रेस। कंट्रोल उसके बाद इंसर्ट करता है एड्रेस 1 इंटू PC और क्लियर्स करता है IEN एंड R so that no more interruptions can occur until the interrupt request from the flag has been serviced। फ्लो चार्ट फॉर इंटरप्ट साइकिल में आप यह देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन साइकिल = 0 और 1 होता है तो इंटरप्ट साइकिल R से होते हुए स्टोर करता है रिटर्न एड्रेस इन लोकेशन 0 जहाँ पर PC का कंटेंट जाता है M0 में। ब्रांच टू लोकेशन 1 PC का 1 ट्रांसफ़र होता है PC पे, IN ट्रांसफ़र 0 पे, R ट्रांसफ़र 0 पे। और फैच और डिक्योर इंस्ट्रक्शन
तब होता है जब इंस्ट्रक्शन साइकिल इक्वल 0 होता है, तब फेच एंड डिकोड इंस्ट्रक्शन, उसके बाद एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन होता है, जहाँ पर आई इक्वल 0 एफ जी आई और एफ जी ओ का भी यूज़ होता है। एक एग्जांपल यह बताता है कि क्या होता है ड्यूरिंग इंटरप्ट साइकिल, जो कि दिया गया है फिगर 3.10 में। मान लीजिए एक इंटरप्ट ऑक्योर होता है और आर सेट होता है 1 पे, जबकि कंट्रोल एग्जीक्यूट होता है, कंट्रोल एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को एट एड्रेस 255। इस समय पे रिटर्न एड्रेस 256 होता है इन पीसी। प्रोग्रामर प्रीवियसली प्लेस्ड करता है एक इनपुट आउटपुट सर्विस प्रोग्राम इन मेमोरी, जो कि स्टार्टिंग होता है फ्रॉम एड्रेस 1120 एंड BUN 1120 इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस 1। ये इसे दिखाया गया है फिगर 3.10A में। जब कंट्रोल रीच करता है टाइमिंग सिग्नल T0 पे और फाइंड यह करता है कि R इक्वल 1, तो यह प्रोसीड करता है विद द इंटरप्ट साइकिल। कंटेंट ऑफ PC 256 स्टोर होता है मेमोरी लोकेशन 0 में, PC सेट होता है 1 पे और R क्लियर होता है टू 0 एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन जो कि रीड होता है फ्रॉम मेमोरी वह होता है एड्रेस 1 में, सिंस क्योंकि यह कंटेंट होता है PC का। ब्रांच इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस 1 कॉजेस करता है प्रोग्राम को टू ट्रांसफ़र टू द इनपुट आउटपुट सर्विस प्रोग्राम एट एड्रेस 1120। यह प्रोग्राम चेक्स करता है फ्लैग्स को, डिटरमाइन करता है कि कौन सा फ्लैग सेट है और उसके बाद ट्रांसफ़र करता है रिक्वायर्ड इनपुट और आउटपुट इन्फॉर्मेशन को। जब यह काम हो जाता है तो इंस्ट्रक्शन ION एग्जीक्यूटेड होता है टू सेट IEN टू 1, ताकि इनेबल किया जा सके फर्दर इंटरप्ट्स को, और प्रोग्राम रिटर्न होता है टू द लोकेशन जहां पर यह इंटरप्ट हुआ होता है। इसे दिखाया गया है फिगर 3.10B में। वह इंस्ट्रक्शन जो कि रिटर्न करता है कंप्यूटर टू द ओरिजिनल प्लेस इन द मेन प्रोग्राम इज़ अ ब्रांच इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जिसमें एड्रेस पार्ट ऑफ 0 होता है। यह इंस्ट्रक्शन प्लेस होता है एट द एंड ऑफ इनपुट आउटपुट सर्विस प्रोग्राम। इस इंस्ट्रक्शन के बाद रीड फ्रॉम मेमोरी होता है ड्यूरिंग द फेच फेज। कंट्रोल जाता है इनडायरेक्ट फेज पे बिकॉज आई इक्वल 1 होता है टू रीड द इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस होता है लोकेशन 0 पे और यह रिटर्न एड्रेस होता है जो कि स्टोर्ड होता है ड्यूरिंग द प्रीवियस इंटरप्ट साइकिल। एग्जीक्यूशन ऑफ द इनडायरेक्ट 1 इंस्ट्रक्शन रिजल्ट होता है इन प्लेसिंग इनटू PC द रिटर्न एड्रेस फ्रॉम लोकेशन 0। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरप्ट साइकिल दिया गया है फिगर 3.10 में, जहां पर आप देख सकते हैं कि बिफोर इंटरप्ट में मेमोरी में है, मेमोरी के एड्रेस 0 में कोई वैल्यू नहीं है और 1 में 0 BUN और 1120 है, जबकि PC में जो डेटा है वो है 255 और 256, और साथ में है मेन प्रोग्राम, और 1120 में है इनपुट आउटपुट प्रोग्राम, उसके जस्ट नीचे है 1 BUN 0। जब एक इंटरप्ट साइकिल आता है तो इंटरप्ट साइकिल के बाद आप देख सकते हैं कि मेमोरी में जो डेटा है वो है 256, PC इक्वल 1 है जहाँ पे डेटा है 0 BUN 1120, और यहाँ पर दो एड्रेस हैं 255 और 256 में मेन प्रोग्राम है, 1120 में इनपुट आउटपुट प्रोग्राम है और लास्ट में है 1 BUN 0। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इंटरप्ट साइकिल के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ और आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। इंटरप्ट साइकिल, अब हम रेडी हैं ताकि लिस्ट कर सकें रजिस्टर ट्रांसफ़र स्टेटमेंट को इंटरप्ट साइकिल के लिए। इंटरप्ट साइकिल इनिशिएटेड होता है आफ्टर द लास्ट एग्जीक्यूट फेज यदि इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप R इक्वल होता है टू 1। यह फ्लिप फ्लॉप सेट होता है टू 1 यदि IEN इक्वल होता है 1, आइदर FGI और FGO इक्वल होता है टू 1। यह हैपन होता है विद एनी क्लॉक ट्रांजिशन एक्सेप्ट व्हेन टाइमिंग सिग्नल T0, T1 और T2 आर एक्टिव। कंडीशन फॉर सेटिंग फ्लिप फ्लॉप R टू 1 एक्सप्रेस्ड होता है विद द फॉलोइंग रजिस्टर ट्रांसफर स्टेटमेंट, जहाँ पे T-0, T-1, T-2 IEN FGI प्लस FGO कॉलन R1 ट्रांसफर टू R सिंबल प्लस बिटवीन FGI एंड FGO इन द कंट्रोल फंक्शन डेजिग्नेट करता है एक लॉजिक और ऑपरेशन को। यह एंडेड होता है विद IEN एंड T-0, T-1, T-2। अब हम मॉडिफाई करेंगे फैच और डिकोड फेसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल को। इंस्टीड ऑफ यूजिंग ओनली टाइमिंग सिग्नल्स T0, T1 एंड T2
जैसा कि दिया गया है फिगर 3.5 में, हम एंड करेंगे द 3 टाइमिंग सिग्नल्स को विद आर डैश इस तरीके से कि फेच एंड डिकोड फेसेस रिकग्नाइज होगा फ्रॉम द 3 कंट्रोल फंक्शंस आर डैश T0, आर डैश T1 एंड आर डैश T2। रीज़न फॉर दिस ये है कि आफ्टर द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड एंड C इज क्लियर टू 0, कंट्रोल विल गो थ्रू अ fetch phase only if r equals 0. Otherwise, if r equal 1, the control will go through an interrupt cycle. The interrupt cycle स्टोर करता है रिटर्न एड्रेस जो कि अवेलेबल होता है पीसी में इनटू मेमोरी लोकेशन 0, ब्रांचेस टू मेमोरी लोकेशन 1 एंड क्लियर्स IENR एंड SC to 0. यह डन होता है विद द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। 0 ट्रांसफ़र टू AR, PC ट्रांसफ़र टू AR यानी कि RT0 यह होता है, यानी कि यहाँ पर इस्तेमाल होता है T0 टाइमिंग साइकिल का। PC में है 0, TR ट्रांसफ़र होता है MAR में, यहाँ पर यूज़ हुआ है RT1 का, T1 टाइमिंग साइकिल का। इसके बाद SC क्लियर्स टू 0, R टू 0, IN टू 0, PC+1 ट्रांसफ़र होता है RT2 में, यानी यहाँ पर T2 टाइमिंग साइकिल का यूज़ हुआ है। ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइमिंग सिग्नल AR क्लियर्ड होता है टू 0 और कंटेंट ऑफ PC ट्रांसफ़र होता है टू द टेम्पररी रजिस्टर TR। विद द सेकेंड टाइमिंग सिग्नल रिटर्न एड्रेस स्टोर्ड होता है इन मेमोरी एट लोकेशन 0 और PC क्लियर्ड होता है टू 0। द थर्ड टाइमिंग सिग्नल इंक्रीमेंट करता है PC टू 1, क्लियर्स करता है IEN एंड और R को और कंट्रोल गोज बैक होता है टू T0 बाय क्लियरिंग SC टू 0। बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल में होता है कंडीशन R डैश T0 एंड द कंटेंट ऑफ PC होता है इक्वल टू 1। कंट्रोल उसके बाद जाता है गोज थ्रू एन इंस्ट्रक्शन साइकिल जो फैच करता है एग्जीक्यूट करता है 1 इंस्ट्रक्शन को लोकेशन 1 में। अब अभी तक पिछले 1-2 वीडियोस में जो हमने पढ़ा है उसकी अब समरी पे जाएंगे। ऑपरेशन कोड यानी कि ऑप कोड क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है जो कि कंटेंस करता है 3 बिट्स को और मीनिंग ऑफ एंड द मीनिंग ऑफ द रिमेनिंग 13 बिट डिपेंड होता है ऑन द ऑपरेशन कोड एनकाउंटर। टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन रिकॉग्नाइज होता है बाय द कंप्यूटर कंट्रोल फ्रॉम द 4 बिट्स इन पोजीशन 12 थ्रू 15 ऑफ द इंस्ट्रक्शन। बिफोर ऑपरेशन को इंस्ट्रक्शन के द्वारा परफॉर्म किए गए ऑपरेशन को इन्वेस्टिगेट करने से पहले हमें डिस्कस करना है टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि इंक्लूडेड होना चाहिए कंप्यूटर में। अर्थमेटिक, लॉजिकल और शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराते हैं कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ फॉर प्रोसेसिंग द टाइप ऑफ डेटा जो कि यूज़र में विश टू एम्प्लॉय। एक प्रोग्राम जो कि होता है मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर में, वो कंसिस्ट करता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, हार्डवायर कंट्रोल एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। हार्डवायर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल लॉजिक इम्प्लीमेंटेड होता है विद गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, डिकोडर्स एंड अदर डिजिटल सर्किट्स। फर्स्ट 7 रजिस्टर डिफरेंस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं क्लियर, कॉम्प्लीमेंट, सर्कुलर शिफ्ट एंड इंक्रीमेंट माइक्रो ऑपरेशंस ऑन द AC और E रजिस्टर्स। यदि हमको स्पेसिफाई करना है माइक्रो ऑपरेशन जिसकी की ज़रूरत पड़ती है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन, यह नेसेसरी होता है कि फंक्शन जो कि इंटेंडेड होते हैं टू परफॉर्म बी डिफाइंड प्रिसिसली। एक कंप्यूटर सर्व कर सकता है नो यूज़फुल पर्पस जब तक कि यह कम्युनिकेट न करे विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंस्ट्रक्शन और डेटा स्टोर्ड होते हैं मेमोरी में जो कि आते हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस से। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जस्ट डिस्क्राइब होता है, वह रिफर्ड होता है टू एज प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफ़र। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डिस्क्राइब होता है इज़ रिफर्ड टू एज अ प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफ़र। कंप्यूटर कीप्स चेक करता है फ्लैग बिट को और जब इसे पता चलता है कि यह सेट हो गया है तो यह इनिशिएट करता है एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र को। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम आपको बता रहे हैं माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल के बारे में। फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट एक डिजिटल कंप्यूटर में यह होता है कि आपको इनिशिएट करना होता है सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशन जो कि अवेलेबल होते हैं वो एक गिवन सिस्टम में वो एक संख्या में निश्चित होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिजिटल सिस्टम डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस जो कि परफॉर्म किए जा सकते हैं।
जब कंट्रोल सिग्नल जनरेटेड होता है बाय हार्डवेयर यूजिंग कन्वेंशनल लॉजिक डिज़ाइन टेक्निक्स, तो कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है कि यह हार्ड वायर्ड है। माइक्रो प्रोग्रामिंग एक सेकेंड अल्टरनेटिव है किसी भी डिजिटल कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट के डिज़ाइनिंग के लिए। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग एक एलिगेंट और सिस्टमेटिक मेथड है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं माइक्रो ऑपरेशन सीक्वेंस जो कि एक डिजिटल कंप्यूटर में होते हैं। कंट्रोल फंक्शन स्पेसिफाई करता है एक माइक्रो ऑपरेशन जो कि एक बाइनरी वेरिएबल है। जब यह एक बाइनरी स्टेट में होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड होता है। एक कंट्रोल वेरिएबल अपोजिट बाइनरी स्टेट का वह डाइज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रजिस्टर्स इन द सिस्टम। एक्टिव स्टेट ऑफ अ कंट्रोल वेरिएबल या तो आइदर 1 हो सकता है या फिर 0 स्टेट में हो सकता है, एप्लीकेशन पर डिपेंडिंग रहते हुए हो सकता है। एक बस ऑर्गेनाइज सिस्टम में कंट्रोल सिग्नल्स जो कि स्पेसिफाई करते हैं माइक्रो ऑपरेशंस को वह होते हैं ग्रुप ऑफ बिट्स जो कि सेलेक्ट करते हैं पाथ इन मल्टीप्लेक्सर्स, डिकोडर्स एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट इनिशिएट करता है एक सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। किसी भी दिए गए समय के दौरान कुछ निश्चित माइक्रो ऑपरेशन इनिशिएटेड होते हैं जबकि अदर्स आइडल रहते हैं। कंट्रोल वेरिएबल्स एट एनी गिवन टाइम रिप्रेजेंटेड होते हैं बाय ए स्ट्रिंग ऑफ वंस एंड जीरोस जिसे कहा जाता है कंट्रोल वर्ड। इसमें कंट्रोल वर्ड्स प्रोग्राम्ड होते हैं ताकि परफॉर्म किया जा सके वेरियस ऑपरेशंस ऑन द कंपोनेंट्स जो कि स्टोर्ड होता है मेमोरी में। इसे कहा जाता है माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। ईच वर्ड इन कंट्रोल मेमोरी कंटेन्स करता है विद इन ए माइक्रो इंस्ट्रक्शन। माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई करता है एक और ज़्यादा माइक्रो ऑपरेशंस को फ्रॉम द सिस्टम। एक सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है एक माइक्रो प्रोग्राम को। सिंस अल्ट्रेशन ऑफ माइक्रो प्रोग्राम्स ज़रूरत नहीं पड़ती है जब कंट्रोल यूनिट एक ऑपरेशन में होता है। कंट्रोल मेमोरी एक रीड ओनली मेमोरी की तरह हो सकता है जिसे हम रोम कह सकते हैं। कंटेंट्स ऑफ द वर्ड इन रोम फिक्स होते हैं और उन्हें ऑल्टर नहीं किया जा सकता है बाई सिंपल प्रोग्रामिंग क्योंकि कोई राइटिंग कैपेबिलिटी अवेलेबल नहीं होती है रोम में। रोम वर्ड्स मेड होते हैं परमानेंट ड्यूरिंग द हार्डवेयर प्रोडक्शन ऑफ द यूनिट। यूज़ ऑफ अ माइक्रो प्रोग्राम इन्वॉल्व करता है कि हम प्लेस करें ऑल कंट्रोल वेरिएबल्स को इन वर्ड्स ऑफ रोम फॉर यूज बाय द कंट्रोल यूनिट थ्रू सक्सेसिव रीड ऑपरेशंस। कंटेंट ऑफ द वर्ड इन रोम एट अ गिवन एड्रेस स्पेसिफाई करता है एक माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को। एक ज़्यादा एडवांस डेवलपमेंट को कहा जाता है डायनेमिक माइक्रो प्रोग्रामिंग जो कि परमिट करता है माइक्रो प्रोग्राम जो कि लोडेड होता है इनिशियली फ्रॉम ए ऑक्सिलरी मेमोरी सच एज मैग्नेटिक डिस्क। कंट्रोल यूनिट जो कि यूज़ करता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग वह एम्प्लॉय करता है एक राइटेबल कंट्रोल मेमोरी को। इस तरह का मेमोरी को यूज़ किया जाता है फॉर राइटिंग टू चेंज द माइक्रो प्रोग्राम, लेकिन यह यूज़ होता है मोस्टली फॉर रीडिंग। ए मेमोरी जो कि पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट का वह रिफर्ड किया जाता है टू एज अ कंट्रोल मेमोरी। एक कंप्यूटर जो कि एम्प्लॉय करता है एक माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का उसमें 2 सेपरेट मेमोरी हो सकते हैं, एक मेन मेमोरी और एक कंट्रोल मेमोरी। मेन मेमोरी अवेलेबल होता है टू द यूज़र फॉर स्टोरिंग द प्रोग्राम। कंटेंट्स ऑफ मेन मेमोरी में ऑल्टर हो सकता है व्हेन द डेटा आर मैनिपुलेटेड एंड एवरी टाइम दैट द प्रोग्राम इज चेंज। यूजर्स प्रोग्राम इन मेमोरी कंसिस्ट करता है मशीन इंस्ट्रक्शंस और डेटा को। कॉन्ट्रास्ट में कंट्रोल मेमोरी होल्ड करता है एक फिक्स्ड माइक्रो प्रोग्राम को जो कि ऑल्टर नहीं किया जा सकता है बाय द ओकेजनल यूज़र। माइक्रो प्रोग्राम कंसिस्ट करता है माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को जो कि स्पेसिफाई करते हैं वेरियस इंटरनल कंट्रोल सिग्नल्स को फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ रजिस्टर माइक्रो ऑपरेशंस। प्रत्येक मशीन इंस्ट्रक्शन इनिशियल्स करता है एक सीरीज ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल मेमोरी में। ये सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन जनरेट करते हैं रेशंस टू फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी to evaluate the effective address to execute the operation specified by the instruction and to return control to the fetch phase in order to repeat the cycle for the next instruction. General configuration of a microprogram control unit demonstrated होता है in the block diagram of figure 4.1. कंट्रोल मेमोरी assumed होती है to be a ROM जिसमें सारे कंट्रोल इन्फॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल इनपुट का इस्तेमाल होता है। यह कनेक्टेड होता है नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर से, जिसके बाद यह कनेक्टेड होता है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर से, कंट्रोल मेमोरी से और कंट्रोल डेटा रजिस्टर से। यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है। इसमें एक्सटर्नल इनपुट और कंट्रोल डेटा रजिस्टर से हमें कंट्रोल वर्ड मिलता है।
कंट्रोल मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्पेसिफाई करता है एड्रेस ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन और कंट्रोल डेटा रजिस्टर होल्ड करता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन को जिसे कि मेमोरी से रीड किया जाता है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंटेन करता है कंट्रोल वर्ड जो कि स्पेसिफाई करता है एक या ज़्यादा माइक्रो ऑपरेशंस को डेटा प्रोसेसर के लिए। जब यह सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो कंट्रोल डिटरमाइन करता है नेक्स्ट एड्रेस को। लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन या तो टेक्स्ट वन नेक्स्ट हो सकता है सीक्वेंस में या फिर लोकेटेड हो सकता है समवेयर एल्स इन द कंट्रोल मेमोरी। इस कारण से यह नेसेसरी होता है कि हमें यूज़ करना होता है कुछ बिट्स ऑफ द प्रेजेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन टू कंट्रोल द जनरेशन ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट एड्रेस ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल इनपुट कंडीशन हो सकता है। जब माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड होते हैं तो नेक्स्ट एड्रेस इन कंप्यूटर वो होता है नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर सर्किट, उसके बाद ट्रांसफर होता है इनटू द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर ताकि रीड किया जा सके नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को। इसलिए एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंटेन्स करता है बिट्स ऑफ इनिशिएटिंग माइक्रो ऑपरेशन इन द डेटा प्रोसेसर पार्ट और बिट्स जो कि डिटरमाइन करते हैं एड्रेस सीक्वेंस फॉर द कंट्रोल मेमोरी। नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर को कई बार कहा जाता है एक माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर क्योंकि यह डिटरमाइन करता है एड्रेस सीक्वेंस जो कि रीड किया जाता है फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी। एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाइड किया जा सकता है बहुत सारे तरीक़ों से। यह डिपेंड करता है सीक्वेंसर इनपुट पे। टिपिकली फंक्शंस ऑफ अ माइक्रो प्रोग्रामर सीक्वेंसर इंक्रीमेंटिंग करता है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर्स को बाई वन, लोडिंग करता है इनटू द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर एंड एड्रेस फॉर फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी, ट्रांसफरिंग करता है एक्सटर्नल एड्रेस और लोडिंग करता है इनिशियल एड्रेस टू स्टार्ट द कंट्रोल ऑपरेशंस। कंट्रोल डेटा रजिस्टर होल्ड करता है प्रेजेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन को जबकि नेक्स्ट एड्रेस कंप्यूटेड होता है और रीड होता है फ्रॉम मेमोरी। डेटा रजिस्टर्स को समटाइम्स कॉल्ड किया जाता है एक पाइपलाइन रजिस्टर। यह अलाउ करता है एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो ऑपरेशन जो कि स्पेसिफाइड होता है बाय द कंट्रोल वर्ड साइमल्टेनियसली विद द जनरेशन ऑफ द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन। इस कॉन्फ़िगरेशन में रिक्वायर्स होता है एक टू फेस क्लॉक जिसमें वन क्लॉक अप्लाइड होता है टू द एड्रेस रजिस्टर और अदर टू द डेटा रजिस्टर। सिस्टम ऑपरेट कर सकता है विदाउट द कंट्रोल डेटा रजिस्टर बाय अप्लाइंग ए सिंगल फेस क्लॉक टू द एड्रेस रजिस्टर। कंट्रोल वर्ड और नेक्स्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन टेकन होता है डायरेक्टली फ्रॉम द कंट्रोल मेमोरी। यहाँ पर यह रियलाइज़ करना जरूरी है कि एक रोम ऑपरेट होता है एज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विद द address values as the input and the corresponding word as the output. Content of the specified word in ROM remains होता है in the output wires as long as its address values remain in the address register. कोई भी रीड की ज़रूरत नहीं पड़ती है एज इन रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रत्येक कॉल को बस एग्जीक्यूट करता है माइक्रो ऑपरेशन को जो कि स्पेसिफाइड होता है बाय द कंट्रोल वर्ड और साथ में ट्रांसफ़र किया जाता है एक न्यू एड्रेस टू द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। दिए गए एग्जाम्पल में हम फॉलो करते हैं इन द एग्जाम्पल दैट फॉलोज हम यहाँ एज्यूम करते हैं सिंगल फेस क्लॉक, इसलिए हम यूज़ नहीं करते हैं कंट्रोल डेटा रजिस्टर को। इस तरीके में एड्रेस रजिस्टर सिर्फ एक कंपोनेंट होता है कंट्रोल सिस्टम में जो कि रिसीव करता है क्लॉक पल्सेस को। अदर टू कंपोनेंट जैसे कि सीक्वेंसर एंड कंट्रोल मेमोरी कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं और इन्हें में क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेन एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोलर में यह होता है कि जब एक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इस्टेब्लिश हो जाता है तो वहाँ पर और ज़रूरत नहीं पड़ती है कि फर्दर हार्डवेयर और वायरिंग चेंजेस के लिए। यदि हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एक डिफरेंट कंट्रोल सीक्वेंस फॉर द सिस्टम तो हमें यह करना होता है कि हमें स्पेसिफाई करना होता है एक डिफरेंट सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर कंट्रोल मेमोरी। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होना चाहिए फॉर डिफरेंट ऑपरेशन। ओनली थिंग जो कि चेंज होना चाहिए वो होता है माइक्रो प्रोग्राम जो कि रिसाइडिंग होता है इन कंट्रोल मेमोरी। यह मेंशन होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स बेस्ड होते हैं ऑन द रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट। कंप्यूटर रिस्क आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट पे यूज़ किया जाता है हार्डवायर कंट्रोल रादर देन अ कंट्रोल मेमोरी विद अ माइक्रो प्रोग्राम। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं एड्रेस सीक्वेंसिंग के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें और आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। तो आइए अब जानते हैं एड्रेस सीक्वेंसिंग के बारे में। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड होते हैं इन कंट्रोल मेमोरी इन ग्रुप्स जिसमें प्रत्येक ग्रुप स्पेसिफाई करता है रूटीन को। प्रत्येक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन का एक खुद का माइक्रो प्रोग्राम रूटीन होता है कंट्रोल मेमोरी में ताकि जनरेट किया जा सके माइक्रो ऑपरेशंस जो कि एग्जीक्यूट करेंगे इंस्ट्रक्शंस को।
हार्डवेयर जो कि कंट्रोल करते हैं एड्रेस सीक्वेंसिंग ऑफ द कंट्रोलर मेमोरी को, वो कैपेबल होने चाहिए ऑफ सीक्वेंसिंग द माइक्रो इंस्ट्रक्शन विद इन अ रूटीन और एबल होनी चाहिए टू ब्रांच फ्रॉम वन रूटीन टू अनदर टू अप्रिशिएट द एड्रेस सीक्वेंसिंग इन अ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। मान लीजिए हम एनुमरेट करते हैं स्टेप्स दैट द कंट्रोल मस्ट अंडरगो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सिंगल कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। एक इनिशियल एड्रेस लोडेड होता है इनटू द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर जब पावर टर्न ऑन होता है इन द कंप्यूटर। यह एड्रेस यूजुअली होता है द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो कि एक्टिवेट करता है इंस्ट्रक्शन फेच रूटीन को। फेच रूटीन सीक्वेंस्ड होता है बाय इंक्रीमेंटिंग द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर थ्रू द रेस्ट ऑफ इट्स माइक्रो इंस्ट्रक्शंस एट द एंड ऑफ द फेच रूटीन इंस्ट्रक्शन इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल मेमोरी नेक्स्ट मस्ट गो थ्रू द रूटीन जो कि डिटरमाइन करता है इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड को। एक मशीन इंस्ट्रक्शन में बीट्स होने चाहिए जो कि स्पेसिफाई करते हैं वेरियस एड्रेसिंग मोड को, जैसे कि इनडायरेक्ट एड्रेस और इंडेक्स रजिस्टर्स। इफेक्टिव एड्रेस कंप्यूटेशनल रूटीन इन कंट्रोल मेमोरी रीच हो सकते हैं थ्रू ए ब्रांच माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो कि कंडीशनल होते हैं ऑन द स्टेटस ऑफ द मोड बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जब इफेक्टिव एड्रेस कंप्यूटेशन रूटीन कंप्लीटेड होता है तो एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड अवेलेबल होता है इन द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट स्टेप यह होता है कि आपको जनरेट करना होता है माइक्रो ऑपरेशन जो कि एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शन फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी। माइक्रो ऑपरेशन स्टेप्स टू बी जनरेटेड इन प्रोसेसर रजिस्टर डिपेंड करता है ऑन द ऑपरेशन कोड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। प्रत्येक इंस्ट्रक्शन में एक खुद का माइक्रो प्रोग्राम रूटीन होता है जो कि स्टोर होता है इन अ गिवन लोकेशन ऑफ कंट्रोल मेमोरी। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन कोड बिट्स टू एन एड्रेस इन कंट्रोल मेमोरी जहाँ पर रूटीन लोकेटेड होता है इस ट्रांसफर टू एज अ मैपिंग प्रोसेस। एक मैपिंग प्रोसीजर एक रूल होता है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शन कोड इनटू ए कंट्रोल मेमोरी एड्रेस। जब एक रिक्वायर्ड रूटीन रीच होता है तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट होना होता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शन को, वह सीक्वेंस होता है बाय इंक्रीमेंटिंग द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। लेकिन कई बार सीक्वेंस ऑफ माइक्रो होता है ऑन वैल्यूज ऑफ सर्टन स्टेटस बिट्स इन प्रोसेसर रजिस्टर। माइक्रो प्रोग्राम जो कि एम्प्लॉय करते हैं सब रूटीन्स विल रिक्वायर एन एक्सटर्नल रजिस्टर फॉर स्टोरिंग द रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेसेस स्टोर नहीं होते हैं रोम में क्योंकि यूनिट में कोई राइटिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है। जब एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड होता है तो कंट्रोल मस्ट रिटर्न होता है टू द फेच रूटीन। यह एकम्प्लिश होता है बाय एग्जीक्यूटिंग एन अनकंडीशनल ब्रांच माइक्रो इंस्ट्रक्शन to the first address of the fetch routine. In summary, address sequencing capability required होती in control memory are incrementing of the control address register, unconditional branch और conditional branch depending on a status bits condition. एक mapping process from the bits of instruction to an address for control memory, a facility for subroutine call and return. फिगर 4.2 शोज करता है एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंट्रोल मेमोरी और एसोसिएटेड हार्डवेयर नीडेड फॉर सेलेक्टिंग द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन। माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल मेमोरी में कंटेंस करता है एक सेट ऑफ बिट्स ताकि इनिशिएट किया जा सके माइक्रो ऑपरेशंस इन कंप्यूटर रजिस्टर्स और अदर बिट्स टू स्पेसिफाई द मेथड बाय विच द नेक्स्ट एड्रेस इज ऑब्टेन्ड। डायग्राम शो करता है 4 डिफरेंट पाथ्स फ्रॉम विच द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर CAR रिसीव द एड्रेस। इंक्रीमेंट करता है द कंटेंट्स ऑफ द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर बाय 1 to select the next micro instruction in sequence. Branching achieved होता है by specifying the branch address in one of the fields of the micro instruction. Conditional branching obtained होता है by using part of the micro instruction to select a specific status bits in order to determine its condition. एक external address transferred होता है into control memory via a mapping logic circuit. Return address for a subroutine stored होता है in a special register जिसकी वैल्यू इज़ देन यूज्ड व्हेन द माइक्रो प्रोग्राम विशेस टू रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कंडीशनल ब्रांचिंग के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कोई भी वीडियो को मिस न कर पाएँ और आपको रेगुलर नॉलेज मिलती रहे। तो चलिए अब कंडीशनल ब्रांचिंग के बारे में जानते हैं। ब्रांच लॉजिक प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ कंट्रोल यूनिट में। स्टेटस कंडीशन आर स्पेशल बिट्स होते हैं इन द सिस्टम जो कि प्रोवाइड करते हैं पैरामीटर इंफॉर्मेशन जैसे कि कैरी आउट ऑफ एन एडर, साइन बिट ऑफ ए नंबर, मोड बिट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन और इनपुट आउटपुट स्टेट्स कंडीशंस।
इन्फॉर्मेशन इस बिट्स में टेस्टेड होते हैं और एक्शंस इनिशिएटेड होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं ऑन देयर कंडीशंस, जहाँ पर वैल्यू देयर वेदर देयर वैल्यू इज़ 1 और 0। द स्टेटेड बिट्स टुगेदर विद द फील्ड इन द माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो कि स्पेसिफाइड करते हैं कि ब्रांच एड्रेस को, कंट्रोल करते हैं कंडीशनल ब्रांच को, डिसीजंस जनरेटेड इन द ब्रांच लॉजिक। ब्रांच लॉजिक हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेड होता है इन ए वैरायटी ऑफ वेज। सिंपलेस्ट वे ये होता है कि आप टेस्ट करें स्पेसिफाइड कंडीशन को और ब्रांच टू द इंडिकेट एड्रेस इफ़ द कंडीशन इज मेट, अदरवाइज द एड्रेस रजिस्टर इज इंक्रीमेंटेड। यह इम्प्लीमेंटेड होता है विद द मल्टीप्लेक्सर। मान लीजिए यहाँ पर 8 स्टेटस बिट्स कंडीशन है सिस्टम में, 3 बिट इन द माइक्रो इंस्ट्रक्शन यूज होता है टू स्पेसिफाई एनी वन ऑफ 8 स्टेटस बिट कंडीशंस। ये थ्री बिट्स प्रोवाइड करते हैं सिलेक्शन वेरिएबल्स फॉर द मल्टीप्लेक्सर्स। यदि सेलेक्टेड स्टेटस बिट्स इन द वन स्टेट तो आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर होगा 1, अदरवाइज यह होगा 0। एक 1 आउटपुट इन द मल्टीप्लेक्सर जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल टू ट्रांसफर द ब्रांच एड्रेस फ्रॉम द माइक्रो इंस्ट्रक्शन इनटू द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। ए 0 आउटपुट इन द मल्टीप्लेक्सर कॉजेस करता है एड्रेस रजिस्टर टू बी इंक्रीमेंटेड। इस कॉन्फ़िगरेशन में माइक्रो प्रोग्राम फॉलोज करता है 1 और 2 पॉसिबल पास डिपेंडिंग होता है ऑन द वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड स्टेटस बिट। ए कर्नल कंडीशनल ब्रांच माइक्रो इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंटेड होता है बाय लोडिंग द ब्रांच एड्रेस फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी इनटू द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। ये कंप्लीट होता है बाय फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ 1 स्टेटस बिट एट द इनपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। सो यह ऑलवेज इक्वल होता है टू 1। ए रेफरेंस टू दिस बिट बाय द स्टेटस बिट सेलेक्ट करता है लाइन्स फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी जो कि कॉजेस करता है द ब्रांच एड्रेस टू लोडेड इनटू द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर अनकंडीशनली। जैसे कि आप फिगर 4.2 में देख सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ एड्रेस फॉर कंट्रोल मेमोरी में इंस्ट्रक्शन कोड से यदि कुछ कोड रहता है तो वह जाता है मैपिंग लॉजिक में, मैपिंग लॉजिक से होते हुए वह जाता है मल्टीप्लेक्सर्स में, मल्टीप्लेक्सर से होते हुए वह डिफरेंट पाथ्स पे जाता है जैसे कि कंट्रोल मेमोरी, और मल्टीप्लेक्सर से होते हुए सब रूटीन रजिस्टर, और मल्टीप्लेक्सर से होते हुए इंक्रीमेंटर पे। मल्टीप्लेक्सर फर्दर कनेक्टेड होता है ब्रांच लॉजिक्स मक्स सेलेक्ट से, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर CAR से, और कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर कनेक्टेड होता है कंट्रोल मेमोरी से, और कंट्रोल मेमोरी कनेक्टेड होता है माइक्रो ऑपरेशंस से। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मैपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स पे भी क्लिक करें। आइए अब जानते हैं मैपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में। एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्रांच एग्जिस्ट होती है जब एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई करता है एक ब्रांच टू द फर्स्ट वर्ड इन कंट्रोल मेमोरी, जहाँ पे एक माइक्रो प्रोग्राम रूटीन एक इंस्ट्रक्शन के लिए लोकेटेड होता है। स्टेटस बिट्स फॉर दिस टाइप ऑफ ब्रांच आर द बिट्स इन द ऑपरेशन कोड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर विद अ सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दिया गया है फिगर 4.3 में, जिसमें होता है एक ऑपरेशन कोड ऑफ 4 बिट्स जो कि स्पेसिफाई किया जा सकता है अप टू 16 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शंस। एज्यूम फर्दर हम ये कर सकते हैं कि कंट्रोल मेमोरी में 128 बिट्स रिक्वायर करते हैं एक एड्रेस ऑफ 7 बिट्स प्रत्येक ऑपरेशन कोड के लिए, जहाँ पर एग्जिस्ट होता है एक माइक्रो प्रोग्राम रूटीन इन कंट्रोल मेमोरी जो कि एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को। एक सिंपल मैपिंग प्रोसेस जो कि कन्वर्ट करता है 4 बिट ऑपरेशन कोड को एक 7 बिट एड्रेस में फॉर कंट्रोल मेमोरी जो कि शोन होता है फिगर 4.3 में। यह मैपिंग कंसिस्ट करता है ऑफ प्लेसिंग ए 0 इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द एड्रेस, ट्रांसफरिंग करता है 4 ऑपरेशन कोड बिट्स को और क्लियर करता है 2 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर्स को। यह प्रोवाइड करता है फॉर ईच कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन ए माइक्रो प्रोग्राम रूटीन विद ए कैपेसिटी ऑफ 4 माइक्रो इंस्ट्रक्शन। यदि रूटीन में ज़रूरत पड़ती है, इफ़ द रूटीन नीड्स मोर देन 4 माइक्रो इंस्ट्रक्शन, तो यह यूज़ करेगा एड्रेसेस 1 000 000 000 थ्रू 111 111 111। यदि यह यूज़ करेगा फ्यूअर देन 4 माइक्रो इंस्ट्रक्शन तो अनयूज मेमोरी कॉशंस अवेलेबल होगा फॉर अदर रूटीन्स। यहाँ पर एक्सटेंड करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को एक जनरल मैपिंग रूल हो सकता है बाय यूजिंग ए रोम टू स्पेसिफाई द मैपिंग फंक्शन। इस कॉन्फ़िगरेशन में बिट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई होता है एड्रेस ऑफ अ मैपिंग रोम। कंटेंट्स ऑफ द मैपिंग रोम देता है बिट्स फॉर द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। इस वे में
माइक्रो प्रोग्राम रूटीन जो कि एग्जीक्यूट करता इंस्ट्रक्शन प्लेस्ड होता है इन एनी डिजायर्ड लोकेशन इन कंट्रोल मेमोरी। मैपिंग कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर कंट्रोल मेमोरी एज द नीड अराइजेस। जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर 4.3 में दिया गया मैपिंग फ्रॉम इंस्ट्रक्शन कोड टू माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस। जैसे कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन कोड में ऑप कोड और एड्रेस दो हिस्से होते हैं, तो ऑप कोड को मैपिंग बिट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, 1011 को एक तरीके से छुपा दिया जा रहा है। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन ऐसा होगा, वो होगा 01001 और 00। मैपिंग फंक्शन कई बार इम्प्लीमेंटेड होता है बाय मींस ऑफ ए इंटीग्रेटेड सर्किट कॉल्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस और पीएलडी। एक पीएलडी सिमिलर होता है टू रोम इस कॉन्सेप्ट में, एक्सेप्ट दैट यह यूज़ करता है एंड और गेट विथ इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस। इंटरकनेक्शन बिटवीन इनपुट्स एंड गेट्स और गेट्स एंड आउटपुट्स कैन बी प्रोग्राम्ड एज इन रोम। एक मैपिंग फंक्शन जो कि एक्सट्रैक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, वह इम्प्लीमेंटेड हो सकता है कन्वीनियंटली। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर पाएँ और आपसे कोई भी नॉलेज छूटने ना पाए। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सब रूटीन्स के बारे में। तो चलिए सब रूटीन्स के बारे में जानते हैं। सब रूटीन्स एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं बाय अदर रूटीन्स ताकि आप एकम्प्लिश कर सकें एक पर्टिकुलर टास्क को। एक सब रूटीन को हम यह भी बोल सकते हैं कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी पॉइंट विद इन द मेन बॉडी ऑफ द माइक्रो प्रोग्राम। फ्रीक्वेंटली बहुत सारे माइक्रो प्रोग्राम्स कंटेन करते हैं आइडेंटिकल सेक्शन ऑफ कोड। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को सेव किया जा सकता है बाय एम्प्लॉइंग सब रूटीन्स जो कि यूज़ करेंगे कॉमन सेक्शंस ऑफ माइक्रो कोड। एग्जाम्पल के लिए सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन नीडेड टू जनरेट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड फॉर इंस्ट्रक्शन जो कि कॉमन होता है टू ऑल मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। यह सीक्वेंस कोड भी होता है सब रूटीन दैट इज कॉल्ड फ्रॉम विथ इन मैनी अदर रूटीन्स टू एग्जीक्यूट द इफेक्टिव एड्रेस कंप्यूटेशन। माइक्रो प्रोग्राम जो कि यूज़ करते हैं सब रूटीन में, उनमें होना चाहिए मस्ट हैव अ प्रोविज़न फॉर स्टोरिंग द रिटर्न एड्रेस ड्यूरिंग ए सब रूटीन कॉल एंड रीस्टोरिंग द एड्रेस ड्यूरिंग ए सब रूटीन रिटर्न। ये होना चाहिए। ये एकम्प्लिश होता है बाय प्लेसिंग द इंक्रीमेंटेड आउटपुट फ्रॉम द control address register into a subroutine register and branching to the beginning of the subroutine. Subroutine register उसके बाद become the source for transferring the address for the return to the main routine. The best way to structure a register file that stores addresses for subroutine is to organize the registers in a last in first out LIFO stack. Micro program example, जब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कंप्यूटर और इसके माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट इस्टेब्लिश होते हैं तो डिज़ाइनर्स टास्क यह होता है कि आपको जनरेट करना होता है माइक्रो कोड फॉर द कंट्रोल मेमोरी। यह कोड जनरेशन इस कोड जनरेशन को बोला जाता है माइक्रो प्रोग्रामिंग और एक प्रोसेस सिमिलर टू कन्वेंशनल मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। इस प्रोसेस को अप्रिशिएट करने के लिए हम प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर एक सिंपल डिजिटल कंप्यूटर और दिखाते हैं कि कैसे यह माइक्रो प्रोग्राम्ड है। कंप्यूटर यूज्ड यहाँ पे जो किया गया वो सिमिलर लेकिन आइडेंटिकल नहीं है बेसिक कंप्यूटर्स के। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर दिया गया है फिगर 4.4 में। यह कंसिस्ट करता है 2 मेमोरी यूनिट्स, एक मेन मेमोरी फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन एंड डेटा और एक कंट्रोल मेमोरी फॉर स्टोरिंग द माइक्रो प्रोग्राम। 4 रजिस्टर एसोसिएटेड होते हैं विद द प्रोसेसर यूनिट और 2 विद द कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर रजिस्टर्स हैं प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस रजिस्टर AR, डेटा रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर रजिस्टर DR एंड एक्यूमुलेटर रजिस्टर AC। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है मक्स AR PC मेन मेमोरी, मक्स DR ALU AC और कंट्रोल मेमोरी। इसमें साथ में SBR और CAR का भी इस्तेमाल हुआ है। इन रजिस्टर्स का फंक्शन सिमिलर होता है टू द बेसिक कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर CAR होता है और एक सब रूटीन रजिस्टर SBR होता है। कंट्रोल मेमोरी और इसके रजिस्टर्स ऑर्गेनाइज होते हैं एज अ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जैसा कि फिगर 4.2 में दिया गया है। ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन होता है अमंग द रजिस्टर इन द प्रोसेसर जो कि डन होता है थ्रू मल्टीप्लेक्सर्स रादर देन अ कॉमन बस। DR रिसीव कर सकता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम AC, PC और मेमोरी। AR रिसीव कर सकता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम PC और DR। PC रिसीव कर सकता है इंफॉर्मेशन ओनली फ्रॉम AR। द अर्थमेटिक लॉजिक और शिफ्ट इवेंट परफॉर्म करेगा माइक्रो ऑपरेशन विद डेटा फ्रॉम AC और DR एंड प्लेसेस करेगा रिजल्ट AC में।
यहाँ पर आपको यह बात नोट करना है कि मेमोरी रिसीव करेगा इट्स के एड्रेस को फ्रॉम AR। इनपुट डेटा जो कि रिटर्न होगा टू मेमोरी कम फ्रॉम DR, और डेटा रीड होगा फ्रॉम मेमोरी कैन गो ओनली टू DR। द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिपिक्टेड किया गया है फिगर 4.5A में। यह कंसिस्ट करता है 3 बिट्स, A1 बिट फील्ड फॉर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग सिम्बोलाइज्ड बाय I, a 4 बिट ऑपरेशन कोड ऑपकोड एंड एन 11 बिट एड्रेस फील्ड। फिगर 4.5B लिस्टेड किया गया है में लिस्ट किया गया है 4 ऑफ द 16 पॉसिबल मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को। द ऐड इंस्ट्रक्शन ऐड करेगा द कंटेंट्स ऑफ ऑपरेंड जो कि फाउंड होता है इन द इफेक्टिव एड्रेस टू द कंटेंट ऑफ AC। द ब्रांच इंस्ट्रक्शन कॉजेस करेगा एक ब्रांच टू द इफेक्टिव एड्रेस इफ द ऑपरेंड इन AC इज नेगेटिव। द प्रोग्राम प्रोसीड करेगा विद द नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंस्ट्रक्शन इफ AC इज नॉट नेगेटिव। द AC इज नेगेटिव इफ इट्स साइन बिट इज a 1। द स्टोर इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर करेगा कंटेंट्स ऑफ AC इनटू मेमोरी वर्ड स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस। द एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन स्वैप करेगा द डेटा बिटवीन AC एंड द मेमोरी वर्ड स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस। यह दिया गया है सब्सिक्वेंटली कि ईच कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन मस्ट बी माइक्रो प्रोग्राम होना चाहिए इन ऑर्डर नॉट टू कॉम्प्लाइंस विद द माइक्रो प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल ओनली 4 इंस्ट्रक्शंस आर कंसिडर्ड हियर। यहाँ पर आपको रियलाइज़ करना है कि अदर 12 इंस्ट्रक्शन इंक्लूडेड हो सकते हैं और प्रत्येक इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोग्राम हो सकता है बाय द प्रोसीजर आउटलाइन बिलो। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में। माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट फॉर द कंट्रोल मेमोरी दिया गया है फिगर 4.6 में। 20 बिट्स ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन डिवाइडेड होंगे 4 फंक्शनल पार्ट्स में। 3 फील्ड्स F1, F2 और F3 स्पेसिफाई करेंगे माइक्रो ऑपरेशंस फॉर द कंप्यूटर। द CD फील्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि 1 ऑपकोड और एड्रेस। 4 कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि ऐड सिंबल के लिए यूज़ हुआ है ऑपकोड 4 टाइम्स 0 और डिस्क्रिप्शन में यूज़ हुआ है AC प्लस MEA। यह ट्रांसफ़र होगा AC में। ब्रांच सिंबल के लिए ऑपकोड है 0001। यदि AC लेस देन 0 है देन EA ट्रांसफ़र होगा PC में। स्टोर के लिए ऑपकोड है 0010 और उसका डिस्क्रिप्शन है ME जिसमें AC ट्रांसफ़र होगा MEA पर। एक्सचेंज का ऑपकोड है 0011 जिसका डिस्क्रिप्शन है MEA ट्रांसफ़र होगा AC पे और AC ट्रांसफ़र होगा MEA पे। ये क्या इफेक्टिव एड्रेस है। फिगर 4.6 में माइक्रो इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट के बारे में बताया गया है जहां पर टोटल 6 ब्लॉक्स हैं F1, F2, F3, CD, BR और AD। F1, F2, F3 की 3 बिट्स के हैं, CD 2, BR 2 और AD 7 बिट्स का है। F1, F2, F3 का मतलब होता है माइक्रो ऑपरेशन फील्ड्स। CD का मतलब होता है कंडीशन फॉर ब्रांचिंग। BR का मतलब होता है ब्रांच फील्ड। AD का मतलब होता है एड्रेस फील्ड। CD फील्ड जो आपका CD फील्ड होता है वह सेलेक्ट करता है स्टेटस बिट कंडीशंस के वो। BR फील्ड स्पेसिफाई करता है टाइप ऑफ ब्रांच टू बी यूज्ड को। AD फील्ड कंटेन करता है एक ब्रांच एड्रेस को। एड्रेस फील्ड क्या होता है 7 बिट्स वाइड होता है। सिंस द कंट्रोल मेमोरी में हैज़ 128 = 2 की पावर 7 वर्ड्स होते हैं। माइक्रो ऑपरेशन सब डिवाइडेड होता है इनटू 3 फील्ड्स ऑफ 3 बिट्स ईच में। 3 बिट्स इन ईच फील्ड एनकोडेड होता है टू स्पेसिफाई 7 डिस्टिंक्ट माइक्रो ऑपरेशन जो कि लिस्टेड होते हैं टेबल 4.1 में। यह देता है एक टोटल ऑफ 21 माइक्रो ऑपरेशंस। नो मोर देन 3 माइक्रो ऑपरेशन चूजन होते हैं फॉर ए माइक्रो इंस्ट्रक्शन 1 फ्रॉम ईच फील्ड। यदि फ्यूअर देन 3 माइक्रो ऑपरेशन यूज़ होते हैं 1 और मोर ऑफ द फील्ड विल यूज़ द बाइनरी कोड 4 टाइम्स 000 फॉर नो ऑपरेशन। एज एन इलस्ट्रेशन एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई कर सकता है टू साइमल्टेनियस माइक्रो ऑपरेशन फ्रॉम F2 and F3 and none from F1। MAR transfer to DR with F2 = 100 and PC + 1 transfer to PC with F3 = 101। 9 bits of the micro operation fields will then be 000, 100, 1011। यह इंपॉर्टेंट होता है टू रियलाइज दैट 2 और मोर कॉन्फ्लिक्टिंग माइक्रो ऑपरेशन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल के लिए एक माइक्रो ऑपरेशन फील्ड 010, 001, 000 हैज़ नो मीनिंग बिकॉज it specifies the operations to clear AC to 0
एंड सब्ट्रैक्ट DR फ्रॉम AC एट द सेम टाइम। प्रत्येक माइक्रो ऑपरेशन टेबल 4.1 में डिफाइंड होता है विद अ रजिस्टर ट्रांसफर स्टेटमेंट, और यह असाइंड होता है एक सिंबल फॉर यूज इन अ सिंबॉलिक माइक्रो प्रोग्राम। ऑल ट्रांसफर टाइप माइक्रो ऑपरेशन सिंबल यूज़ करेगा 5 लेटर्स को। द फर्स्ट 2 लेटर्स डिजिग्नेट करेगा द सोर्स रजिस्टर, द थर्ड लेटर इज ऑलवेज अ T, एंड द लास्ट 2 लेटर्स डिजिग्नेट द डेस्टिनेशन रजिस्टर। एग्जाम्पल के लिए माइक्रो ऑपरेशन जो कि स्पेसिफाई करेगा ट्रांसफ़र DR ट्रांसफ़र टू AC, F1 = 100 हैज़ द सिंबल DRTAC जो कि स्टैंड करेगा फॉर ए ट्रांसफ़र फ्रॉम DR टू AC। CD कंडीशन, द CD फील्ड कंसिस्ट करेगा 2 बिट्स में जो कि एनकोडेड होंगे टू स्पेसिफाई 4 स्टेटस बिट्स कंडीशन एज लिस्टेड इन टेबल 7.1। फर्स्ट कंडीशन इज ऑलवेज अ 1 so that a reference to CD = 00 or the symbol U will always find the condition to be true। जब कंडीशन यूज होगी इन कंजक्शन विद द BR ब्रांच फील्ड, इट प्रोवाइड्स ए अनकंडीशनल ब्रांच ऑपरेशन। द इनडायरेक्ट बिट सिंबल एंड बाइनरी कोड फॉर माइक्रो इंस्ट्रक्शन फील्ड। यदि F1 की वैल्यू 000 है तो माइक्रो ऑपरेशन नहीं होगा, सिंबल NOP। F1 की वैल्यू 001 है तो माइक्रो ऑपरेशन होगा AC + DR ट्रांसफ़र टू AC और सिंबल होगा ऐड। यदि F1 की वैल्यू है 010 तो माइक्रो ऑपरेशन होगा 0 ट्रांसफ़र टू AC और सिंबल होगा CLR AC। यदि F1 की वैल्यू है 011 तो माइक्रो ऑपरेशन होगा AC + 1 ट्रांसफ़र टू AC और सिंबल होगा INCAC। यदि F1 की वैल्यू है 100 तो माइक्रो ऑपरेशन होगा DR ट्रांसफ़र टू AC और सिंबल होगा DRTAC। यदि F1 की वैल्यू है 101 तो माइक्रो ऑपरेशन होगा DR 010 टू AR और सिंबल होगा DRTAR। यदि F1 की वैल्यू है 110 तो माइक्रो ऑपरेशन होगा PC ट्रांसफर्स टू AR और सिंबल होगा PCTAR। यदि F1 की वैल्यू है 111 तो माइक्रो ऑपरेशन होगा DR ट्रांसफ़र टू MAR और सिंबल होगा राइट। F2 माइक्रो ऑपरेशन सिंबल, यदि F2 की वैल्यू है 000 तो कोई भी माइक्रो ऑपरेशन नहीं होगा, सिंबल होगा NOP। यदि F2 की वैल्यू है 001 तो माइक्रो ऑपरेशन होगा AC - DR ट्रांसफ़र टू AC और ऑपरेशन होगा सब। यदि F2 की वैल्यू है 010 तो माइक्रो ऑपरेशन होगा AC और DR ट्रांसफ़र होगा AC पे और सिंबल होगा और। यदि F2 की वैल्यू है 011 तो AC एंड DR ट्रांसफ़र होगा AC पे और सिंबल होगा एंड। यदि F2 की वैल्यू है 100 तो MAR ट्रांसफ़र होगा DR पे और ऑपरेशन और सिंबल होगा रीड। यदि F2 की वैल्यू है 101 तो माइक्रो ऑपरेशन होगा AC ट्रांसफ़र टू DR और सिंबल होगा ACTDR। यदि F2 की वैल्यू है 110 तो माइक्रो ऑपरेशन होगा DR + 1 ट्रांसफ़र टू DR और सिंबल होगा INCDR। यदि F2 की वैल्यू है 111 तो माइक्रो ऑपरेशन होगा PC ट्रांसफ़र टू DR 010 और सिंबल होगा PCTDR। यदि F3 की वैल्यू होगी 000 तो कोई भी माइक्रो ऑपरेशन नहीं होगा और सिंबल होगा NOP। यदि F3 की वैल्यू है 001 तो माइक्रो ऑपरेशन होगा AC एक्सक्लूसिव AC XOR DR ट्रांसफ़र टू AC और सिंबल होगा XOR। यदि F3 की वैल्यू है 010 तो माइक्रो ऑपरेशन होगा AC बार ट्रांसफ़र टू AC और सिंबल होगा COM। यदि F3 की वैल्यू होगी 011 तो माइक्रो ऑपरेशन होगा SHR शिफ्ट टू AC और सिंबल होगा SHR। यदि F3 की वैल्यू है 101 तो माइक्रो ऑपरेशन होगा PC + 1 ट्रांसफ़र टू PC और सिंबल होगा INCPC। यदि F3 की वैल्यू होगी 110 तो माइक्रो ऑपरेशन होगा ACR ट्रांसफ़र टू PC और सिंबल होगा ARTPC। F3 की वैल्यू यदि 111 है तो माइक्रो ऑपरेशन कहलाएगा रिजर्व्ड। अब हम आते हैं CD से रिलेटेड। CD में यदि वैल्यू होगी 001 तो कंडीशन होगी ऑलवेज 1 और सिंबल होगा U। कमेंट्स में हम बोल सकते हैं कि ये अनकंडीशनल ब्रांच है। यदि CD की वैल्यू है 01 तो कंडीशन होगा DR15, सिंबल होगा I यानी कि इनडायरेक्ट एड्रेस बिट। यदि CD की वैल्यू है 10 तो कंडीशन होगा AC15 और सिंबल होगा S यानी कि कमेंट्स होगा साइन बिट ऑफ AC। यदि CD की वैल्यू है 11 तो कंडीशन होगा AC = 0, सिंबल होगा Z और कमेंट्स होगा 0 वैल्यू इन AC। यदि BR की वैल्यू है 00 तो सिंबल होगा JMP
फंक्शन में होगा यदि इफ़ कंडीशन इक्वल 1 तो AD ट्रांसफ़र होगा CAR को, यदि कंडीशन इक्वल 0 तो CAR + 1 ट्रांसफ़र होगा CAR को। यदि BR की वैल्यू 0 1 है तो सिंबल का इस्तेमाल होगा कॉल, और फंक्शन में होगा यदि कंडीशन 1 है, इफ़ कंडीशन इक्वल 1 है तो CAR ट्रांसफ़र होगा SBR को और AD ट्रांसफ़र होगा CAR को। यदि कंडीशन इक्वल 0 है तो CAR + 1 ट्रांसफ़र होगा CAR को। यदि BR की वैल्यू 1 0 है तो सिंबल होगा RET और फंक्शन होगा SBR ट्रांसफ़र टू CAR, रिटर्न्स होगा फ्रॉम सब रूटीन। यदि BR की वैल्यू 1 1 है तो सिंबल होगा MAP और फंक्शन होगा DR 11, तो CAR 016 में ट्रांसफ़र होगा 0 और DR 11 14 में होगा DR और फंक्शन में होगा CAR 25। I इज़ अवेलेबल फ्रॉम बिट 15 ऑफ DR आफ्टर एन इंस्ट्रक्शन इज़ रीड फ्रॉम मेमोरी। साइन बिट ऑफ AC प्रोवाइड्स करेगा नेक्स्ट स्टेटस बिट्स को। 0 वैल्यू सिम्बोलाइज्ड होगा बाई Z, एक बाइनरी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू इक्वल होगी टू 1 इफ़ ऑल द बिट्स इन AC आर इक्वल टू 0। हम यूज़ करेंगे द सिम्बॉल्स U, I, S एंड Z फॉर द 4 स्टेटस बिट्स जब हम राइट करेंगे माइक्रो प्रोग्राम सिम्बॉलिक फॉर्म में। BR ब्रांच फील्ड कंसिस्ट करता है 2 बिट्स को। यदि यह यूज़ होता है तो इट इज़ यूज इन कंजक्शन विद द एड्रेस फील्ड AD, ताकि हम चूज़ कर सकें एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन। जैसा कि टेबल 4.1 में दिया गया है, जब BR इक्वल 0 होगा तो कंट्रोल परफॉर्म करेगा एक जंप JMP ऑपरेशन जो कि सिमिलर होगा ब्रांच के, और जब BR इक्वल 0 1 होगा तो यह परफॉर्म करेगा एक कॉल टू सब रूटीन कॉल ऑपरेशन। 2 ऑपरेशन जो कि आइडेंटिकल होते हैं एक्सेप्ट दैट कॉल माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो कि स्टोर करता है रिटर्न एड्रेस इन द सब रूटीन रजिस्टर SBR। जंप और कॉल ऑपरेशन डिपेंड करेंगे ऑन द वैल्यू ऑफ द CD फील्ड। यदि स्टेटेड बिट कंडीशन स्पेसिफाइड होंगी इन द CD फील्ड जो कि इक्वल होगा टू 1, तो नेक्स्ट एड्रेस इन द AD फील्ड ट्रांसफर्ड होगा टू द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर CAR, अदरवाइज CAR इंक्रीमेंटेड होगा बाई 1। रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन एकम्प्लिश्ड होगा विद ए BR फील्ड इक्वल टू 10। यह कॉज करेगा ट्रांसफर ऑफ द रिटर्न एड्रेस फ्रॉम SBR टू CAR। मैपिंग फ्रॉम ऑपरेशन कोड बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू एन एड्रेस फॉर CR एकम्प्लिश्ड होगा जब BR फील्ड होगा इक्वल टू 11। यह मैपिंग डिपिक्टेड हुई है फिगर 4.3 में। द बिट्स ऑफ ऑपरेशन कोड आर DR आफ्टर इंस्ट्रक्शन इज रीड फ्रॉम मेमोरी। यहाँ पर आपको यह बात नोट करनी है दैट द लास्ट 2 कंडीशन इन द BR फील्ड इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ द वैल्यूज़ इन द CD एंड AD फील्ड्स। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं सिम्बॉलिक माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के बारे में। सिम्बॉल्स जो कि डिफाइंड हुए हैं टेबल 4.1 में, उनका यूज़ किया जा सकता है टू स्पेसिफाई माइक्रो इंस्ट्रक्शंस इन सिम्बॉलिक फॉर्म। एक सिम्बॉलिक माइक्रो प्रोग्राम ट्रांसलेटेड होता है इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट बाय मींस ऑफ एन असेंबलर। एक माइक्रो प्रोग्राम असेंबलर सिमिलर होता है इन कॉन्सेप्ट टू ए कन्वेंशनल कंप्यूटर असेंबलर। सिंपलेस्ट और मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका होता है कि आप फॉर्मुलेट करें एक असेंबली लैंग्वेज फॉर ए माइक्रो प्रोग्राम is to define symbols for each field of the micro instruction or give the users को capability for defining their own symbolic addresses. Each line of the simply language माइक्रो प्रोग्राम डिफाइंस करता है एक सिम्बॉलिक माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को। प्रत्येक सिम्बॉलिक माइक्रो इंस्ट्रक्शन डिवाइडेड होता है इनटू 5 फील्ड्स: लेबल, माइक्रो ऑपरेशन, CD, BR एंड AD। फील्ड स्पेसिफाई करेगा फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को। द लेबल फील्ड एम्प्टी हो सकता है और यह स्पेसिफाई कर सकता है एक सिम्बॉलिक एड्रेस को। एक लेबल टर्मिनेटेड हो सकता है विद अ कॉलन। द माइक्रो ऑपरेशन फील्ड कंसिस्ट कर सकता है 1, 2 और 3 सिम्बॉल्स जो कि सेपरेटेड होते हैं बाई कॉमास फ्रॉम दोज डिफाइंड इन टेबल 4.1। यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ती एक से ज़्यादा सिम्बॉल्स की फ्रॉम ईच F फील्ड। द NOP सिम्बॉल यूज़ होता है जब माइक्रो इंस्ट्रक्शन में कोई भी माइक्रो ऑपरेशंस नहीं होता है। यह ट्रांसलेटेड होता है बाय द असेंबलर टू 9 zeros। द CD फील्ड में होते हैं हैज़ वन ऑफ द लेटर्स U, I, S और Z। BR फील्ड कंटेन्स करता है वन ऑफ द 4 सिम्बॉल्स जो कि डिफाइंड होते हैं टेबल 4.1। AD फील्ड स्पेसिफाई करेगा एक वैल्यू फॉर द एड्रेस फील्ड ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन इन वन ऑफ 3 पॉसिबल वेज। पहला तरीका विद अ सिम्बॉलिक एड्रेस आप विच मस्ट ऑल्सो अपीयर एज अ लेबल with the symbolic next to designate the next address in sequence। जब BR फील्ड कंटेन्स करता है RET और मैप सिम्बॉल तो AD से फील्ड लिफ्ट होता है एम्प्टी और यह कन्वर्टेड होता है टू 7 zeros बाय द असेंबलर। हम यूज़ करते हैं ऑल्सो द स्यूडो कोड इंस्ट्रक्शन ORG ताकि डिफाइन कर सकें ओरिजिन
और फर्स्ट एड्रेस ऑफ द माइक्रो प्रोग्राम रूटीन। इसलिए सिंबल ORG64 इन्फॉर्म करता है असेंबलर को टू प्लेस द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन इन कंट्रोल मेमोरी एट डेसिमल एड्रेस 64, जो कि इक्विवेलेंट होता है टू द बाइनरी एड्रेस 1000000। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे द फेच रूटीन के बारे में।